So let's see this question. The question says that if A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that the vector A vector plus B vector plus C vector is equally inclined. यहाँ पर equally आएगा, equally inclined to A vector, B vector and C vector. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. इसका मतलब मोड A इज इक्वल्स टू मोड B वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड C वेक्टर. और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर, B वेक्टर डॉट C वेक्टर और C वेक्टर डॉट A वेक्टर ये सब जीरो होगा. और हमें बताना है कि A वेक्टर के जो जितना A वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा होगा उतना ही B भी बना रहा होगा और उतना ही C वेक्टर भी बना रहा होगा. हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन A vector and A vector plus B vector plus C vector is theta 1. Angle between B vector and A vector plus B vector plus C vector जो एंगल होगा वो हमने मान लिया लेट्स से थीटा 2. and let's say angle between C vector and A vector plus B vector plus C vector is theta 3. अब हम ये जानते हैं that angle between two vectors is cos inverse A dot B upon mod A mod B. ये हमें पता है कि ये होता है. तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि थीटा 1 जो होगा दैट विल बी कोस इनवर्स A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर ऑन मोड A मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. यही होने वाला है. इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ से, कोस इनवर्स A डॉट A मोड A स्क्वायर प्लस फिर A डॉट B प्लस फिर A डॉट C ऑन में मोड A और इधर मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. जो थीटा 1 बनेगा वो कितना बन जाएगा, कोस इनवर्स. यहाँ देखिए मोड A स्क्वायर एज इट इज A डॉट B A डॉट C दोनों जीरो हो जाएंगे. ये बनेगा मोड A स्क्वायर अपॉन मोड A, कैंसिल होगा एक तो बचेगा मोड A अपॉन मोड A प्लस मोड B प्लस मोड C. ये बन जाएगा. थीटा 2 की बात करते हैं. थीटा 2 के बारे में अगर हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर ऑन मोड B मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. यही बनेगा. यहाँ से इसको अगर हम देखें तो कोस इनवर्स ये बनेगा B डॉट A मतलब A डॉट B मोड B डॉट B इज मोड B स्क्वायर प्लस B डॉट C ऑन मोड B मोड A प्लस B प्लस C. ये बन गया. थीटा 2 को हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स. देखिए A डॉट B भी जीरो, B डॉट C भी जीरो, मोड B स्क्वायर अपॉन मोड B कितना बनेगा, यहाँ से मोड B बचेगा और डिवीजन में मोड A प्लस B प्लस C. ये बन गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं थीटा 3 की. थीटा 3 कितना हो जाएगा हमारा, कोस इनवर्स C डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर ऑन मोड C मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. इसको क्या लिखेंगे हम, कोस इनवर्स ये बनेगा A डॉट C प्लस B डॉट C प्लस मोड C स्क्वायर ऑन मोड C मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. ये बनेगा. अब हमें ये क्या पता है, हमें पता है कि ये बन गया कोस इनवर्स A डॉट C B डॉट C दोनों जीरो हो जाएंगे. बचेगा कितना, मोड C स्क्वायर, मोड C का स्क्वायर अपॉन मोड C बचेगा केवल अपॉन में मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मोड. ये बचेगा. अब हम ये जानते हैं दैट सिंस मोड A वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड B वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड C वेक्टर, ये तो हमें गिवन है. तो इसका मतलब मोड A वेक्टर अपॉन मोड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर is equals to mod B vector upon mod A vector plus B vector plus C vector is equals to mod C vector upon mod A vector plus B vector plus C vector. कोस इनवर्स लेंगे तो बनेगा कोस इनवर्स mod A vector upon mod A vector plus B vector plus C vector is equals to cos inverse mod B vector upon mod A vector plus B vector plus C vector is equals to cos inverse mod C vector upon mod A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. ये बन जाएगा. ये हमें क्या पता है, ये है हमारा थीटा 1, ये हमारा थीटा 2, ये हमारा थीटा 3. इसका मतलब ये होगा कि A प्लस B A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर. Hence proved.
तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.